नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए हम जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसके पार्ट 41 को आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, मोहम्मद गौरी ने जो है भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको बताना है इसका आंसर। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है भारत पर पहला जो सफल आक्रमण था किया गया था 1175 ईस्वी में, जगह थी मुल्तान। तो आप देखिएगा, मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो है पहला आक्रमण किया था मुल्तान में 1175 ईस्वी में। तथा यह जो मोहम्मद गौरी था यह कहाँ का था, मतलब मोहम्मद गौरी तुर्क निवासी था। मतलब मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की गई थी। आप याद देखिएगा, जो मोहम्मद गौरी था इसके द्वारा जो है भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तथा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य दो फेमस युद्ध लड़े गए थे। एक था तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 ईस्वी में, और दूसरा था तराइन का तराइन का प्रथम युद्ध हो गया आपका 1191 ईस्वी में, और उसके बाद आपका तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। ये दोनों जो युद्ध थे, तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध, ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़े गए थे। पहला जो युद्ध था 1191 ईस्वी वाला तराइन का प्रथम युद्ध, इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। और दूसरे युद्ध में जो है 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किसके काल को जो है मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो जहांगीर के काल को जो है मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर के जो है काल को जो है मुगल चित्रकला का जो है स्वर्ण काल कला कहा जाता है। वहीं अगर हम शाहजहां की बात करें, शाहजहां के काल को हम क्या कहते हैं, तो शाहजहां का जो काल था इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो स्थापत्य कला थी, स्थापत्य का मतलब यहाँ पे जो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें जो बनाई गई थी, इसके ही शाहजहां के ही काल में बनाई गई थी। इसी कारण से जो है शाहजहां के काल को जो है स्थापत्य कला का काल कहा जाता है। आपको पता होगा, जो दिल्ली का लाल किला है, उसके बाद जो जामा मस्जिद है, इन सभी का जो निर्माण था शाहजहां के ही टाइम पीरियड में हुआ था। इसी कारण से जो है स्थापत्य कला का जो युग था यह शाहजहां का युग था, और मुगल चित्रकला का जो स्वर्ण युग था यह कहा जाता है जहांगीर के शासन काल को। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 712 ईस्वी। अगला प्रश्न हमारा है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। आप याद देखिएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आपको मिलेगा लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न हमारा है, पी मित्रा का नाम जो है किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है। तो पी मित्रा के द्वारा जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न हमारा है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो एकेडमिक एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला प्रश्न हमारा है, 1896 का कांग्रेस जो अधिवेशन था यह किस लिए फेमस था। तो 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, इसमें जो है भारत का राष्ट्रीय गीत जो है पहली बार गाया गया था। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा, भारत का जो राष्ट्रीय गीत था यह पहली बार गाया गया था 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यह अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो कलकत्ता में आयोजित किया गया था। तथा इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इस अधिवेशन में जो है राष्ट्रीय गान को गाया गया था। दोनों आपको याद रखना है, पहली बार राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था, और पहली बार जो है राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, द्वितीय बुद्धा किसे कहते हैं हम। तो द्वितीय बुद्ध कहा जाता है पद्म संभव को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, पद्म संभव। अगला प्रश्न हमारा है,
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 ईस्वी में, तथा यह पहला जो पुरस्कार था यह दिया गया था देविका रानी को। किसको? तो पहला जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था यह दिया गया था देविका रानी को। अगला प्रश्न हमारा है, एलिफेंटा केव्स जो है मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं आपको मिलेंगी महाराष्ट्र में, तथा ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान आपको मिलेगा मैसूर में। मैसूर है कर्नाटका में, तो राइट आंसर आपका जाएगा मैसूर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होती है? तो मोस्टली जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो गैस होती है यह ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार सबसे प्रमुख जो गैस है। ओजोन परत के डिप्लेशन के लिए जो ओजोन परत की क्षरण होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार गैस है वो मानी जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तथा यह सबसे ज़्यादा यूज होती है रेफ्रिजरेटर में, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी रॉबर्ट पेरी के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, रॉबर्ट पेरी। अगला प्रश्न हमारा है, वायुयान का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो राइट ब्रदर्स इनको कहते हैं, आर्विल राइट और विल्बर राइट, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हीं के तरह जो है वायुयान की खोज की गई थी। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद का आविष्कार किया गया था रोजर बैकन के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, रोजर बैकन के द्वारा जो है बारूद का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, खारदुंगला पास जो है किस राज्य मतलब किस राज्य या यूटी में स्थित है? तो यह आपको मिलेगा प्रेजेंट टाइम में, यह तो लद्दाख में चला गया है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा लद्दाख, यहाँ पे होगा आपका। तो वर्तमान में यह लद्दाख में स्थित है। तो लद्दाख अब यूनियन टेरेटरी बना दिया गया जम्मू कश्मीर से अलग करके। तो लद्दाख में आपको मिलेगा खारदुंगला पास। तो आपको याद रखना है यह जो खारदुंगला पास है यह लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? तो झारखंड के झारखंड के जो जादूगौड़ा माइंस है, जादूगौड़ा जो खदानें हैं, यह भारत की पहली यूरेनियम खदान थी। तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल जादूगौड़ा। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है मानसरोवर झील से होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी की जो सहायक नदी है कौन सी है? तो यह नदी है सतलज। सतलज नदी जो है इसका जो उद्गम है आपका कहाँ से होता है? तो सतलज नदी का जो उद्गम है यह मानसरोवर झील से होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सिंधु नदी की जो सहायक नदी है, आप ध्यान दीजिएगा, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है और सतलज इसका जो है जो उद्गम है यह कहाँ से होता है? तो इसका जो उद्गम है यह माना जाता है मानसरोवर झील से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, सतलज। अगला प्रश्न हमारा है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना आपको मिलेगी जम्मू और कश्मीर में, तथा यह झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, झेलम। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को हम 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो के नाम से जानते हैं? तो 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो हम किसे कहते हैं? तो 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है कंचनजंगा को, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। जो कंचनजंगा है इसको हम कहते हैं 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, कंचनजंगा। अगला प्रश्न हमारा है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो यह जो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना यह मिलेगी कर्नाटका और आंध्र प्रदेश राज्य के मध्य। तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के मध्य। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो